Hello, good morning all of you and welcome back my dear student to my YouTube channel. I am Ankit Sri, your mathematics mentor. Today is very important day for all of you because it is the first lecture and first topic for class 8. As you know that this is the first lecture of rational number. जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल तक स्टडी करेंगे एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद बेटर एक्सप्लेनेशन। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइए। तो शुरू करते हैं और टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज रेशनल नंबर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रेशनल नंबर के बारे में। तो शुरू करते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले जो इससे कुछ रिलेटेड टर्म है उसके बारे में जान लेंगे। जिसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रेशनल नंबर के अंतर्गत 3 नंबर्स और पढ़ना है। जो है पहला है नेचुरल नंबर, उसके बाद है होल नंबर और उसके बाद है इंटीजर्स। तो सबसे पहले ये तीनों नंबर के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसको अच्छा से समझ लेते हैं, तभी हम लोग रेशनल नंबर को समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर, जैसे कि आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा और यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिपीटेशन हो जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफाइन देखते हैं। तो नेचुरल नंबर का डिफाइन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर काउंटिंग में उपयोग करते हैं, ठीक है। या इसका अदर डिफिनेशन हो सकता है द नंबर व्हिच आर यूज्ड इन काउंटिंग, मतलब जो नंबर हम लोग काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है। और इसमें एक बताया गया है कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाके एंड होता है। तो जैसे कि देखिए 1 से ही क्यों स्टार्ट होता होगा। तो मान लो कि हम लोग को, मान लो यहाँ पे ट्यूटोरियल में 10 बच्चे बैठे हैं, अब काउंट करना है। तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस तरीक़ा से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। और नेचुरल नंबर में बहुत से नंबर शामिल है। काउंटिंग करते करते 1000 पहुँच जाओ, लाख पहुँच जाओ, करोड़ पहुँच जाओ, मतलब ऐसे करते करते दम इन्फिनिटी तक। लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन बस हम लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हो सकता है कि इन्फिनिटी पे जाके ये नंबर एंड हुआ होगा, मतलब कि समाप्त हुआ होगा। तो अब शुरू करते हैं। इसके बारे में नोट लिखा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नेचुरल नंबर का कुछ एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक गया है। क्लियर है। उसके बाद है कुछ नोट में बताया गया है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है लिखा हुआ द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। इसका मतलब हुआ कि हम लोग नेचुरल नंबर का जो सेट है, सेट का मतलब कलेक्शन होता है, मतलब संग्रह एक साथ। तो वही जो नेचुरल नंबर का जो संग्रह है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह एक साथ लिखेंगे तो कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। सेट्स के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा क्लास 11-12 में। अभी तो आप लोग 8 क्लास में हो तो अभी आगे सीखोगे। खैर अभी इसको बेसिक चीज़ समझो क्या है। तो जो सेट होता है नेचुरल नंबर का उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है कि n नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इसमें बताया गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक गया है, तो इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको पता होना चाहिए, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ लिए कि क्या है, नेचुरल नंबर का सेट पता कर लिए कि क्या है। अब क्या जानेंगे कि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो बताइए कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर में 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो उसको तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि इन्फिनिटी पे खत्म हुआ होगा, तो इन्फिनाइट ही हमारा या इन्फिनिटी ही है जो हमारा ग्रेटर नंबर है। और इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग 8 लिखते हैं ना इस तरीका से 8, तो इसी 8 को हम लोग ऐसे रख देते हैं, मतलब ठीक है।
तो स्लीप मोड में डाल देते हैं, तो यही हमारा हो गया इन्फिनाइट का साइन या इन्फिनिटी का साइन हो गया। ऐसे इसका नाम बहुत सा है, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ अभी ज़्यादा जानकारी जरूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ना उतना पढ़िए। तो शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या हो सकता है भाई बताइए। तो होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो होल नंबर का सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। तो होल नंबर का डिफिनेशन है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। और इसमें लिखा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब हुआ, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब हुआ कि सभी नेचुरल नंबर को अगर हम लोग उसमें अगर जीरो को शामिल कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए बोर्ड पे दिखा दे रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक है। लेकिन जैसे इसमें हम लोग एक अलग से जीरो को ऐड करेंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर के साथ, देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा नेचुरल नंबर था जैसे कि ऊपर में दिखाया गया है। तो इसमें जैसे हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो वो हमारा बन जाता है, सारा नंबर फिर बन जाता है एक साथ। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर का जो कलेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि होल नंबर का, नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है, तो उसी प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे कि होल नंबर का क्या कलेक्शन होता है। तो होल नंबर का जो कलेक्शन है यानी कि जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा दे रहा होगा कि द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, ठीक है, कैपिटल W। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें बताइए इसी प्रकार से जैसे इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटर था, उसी प्रकार से होल नंबर में भी स्मॉलेस्ट होगा और ग्रेटर होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि हु इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो बोलेंगे जीरो, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर है? चलो आगे। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे तो इसका ग्रेटर क्या है, तो जिस प्रकार इसमें हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि कौन ग्रेटर है, उसी प्रकार से यहाँ भी तो हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो मान लेंगे कि इन्फिनिटी पे खत्म हुआ होगा, तो यही हमारा ग्रेटर नंबर है, ठीक है। शॉर्ट लिख दे रहे हैं जी, जी फॉर ग्रेटर। क्लियर है? अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि इंटीजर्स क्या है, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा इंटीजर जाने के पहले एक क्वेश्चन आपसे हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, देखिए जैसे कि बताया गया है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया, ठीक है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया। तो हम लोग कहेंगे कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो हम लोग कहेंगे कि नो, हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 0 शामिल हो गया, तो यानी कि ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है। बट जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होता है। इसका क्या होगा, मतलब क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे कि क्या ऑल नेचुरल नंबर, बोलेंगे यहाँ पे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बोलेंगे कि हाँ यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में तो सारा नेचुरल नंबर शामिल है ना, अभी अभी तो एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं इंटीजर्स, जो थर्ड टॉपिक है, जो रेशनल नंबर के जो अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसका तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा कि इंटीजर्स क्या है, ठीक है। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो इसका डिफिनेशन है कि ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कहो या काउंटिंग नंबर कहो, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि इंटीजर्स का एग्जांपल क्या है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन के अनुसार देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इंटीजर्स के बारे में कहा गया कि ऑल नेचुरल नंबर, तो देखिए क्या 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या नेचुरल नंबर है। उसके बाद कौन आया? 0, ठीक है। उसके बाद कौन आया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है।
मतलब अगर नेचुरल नंबर में नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको और भी डिटेल में इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है तो आप मतलब कि जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया क्लास 7 का आप लेक्चर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आगे। तो देखिए अब इसमें पता करेंगे हम लोग। देखिए इसमें बताया गया है कि नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 0 दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर उधर की ओर जाता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार से इधर स्टार्ट होता है -1 -2 -3 -4, और यही नंबर कौन बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। इसके पहले माइनस लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके पहले प्लस होता है। अगर प्लस नहीं भी होगा तो आप लोग याद रखिएगा कि प्लस का जो साइन होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के पहले वो इनविजिबल होता है, मतलब कि छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए अब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स का कितना टाइप्स होगा। तो बताइए कि टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो जैसे अभी अभी तो सीखे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो पहला होगा पॉजिटिव, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद कौन है? 0। ठीक है, तो पहला इंटीजर्स क्या है हमारा? तो पहला इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है 0, सॉरी पहले नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव, और उसके बाद है लास्ट है इसका 0। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको 3 तरह का नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक दिखाई दे रहा है यहाँ से स्टार्ट होकर इन तक गया इन्फिनिटी तक, तो वो हो गया पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हो गया यहाँ से लेके इधर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद ये जो हो गया हमारा हो गया 0 इंटीजर। अब इसके बारे में देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है और 0 क्या है। तो जैसे कि बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि +1 है, 2 है, 3 है, 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है नेगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा? तो वैसे बिल्कुल -1 है, लेकिन -1 से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होता और उधर माइनस इन्फिनिटी से होगा। इसके बाद जाएगा माइनस इन्फिनिटी के बाद कुछ समथिंग नंबर आएगा। ऐसे करते करते मान लो एक दिन हम लोग पहुंच जाएंगे -4 के पास, फिर -3 -2 -1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद क्या होगा? 0। तो 0 का डिफिनेशन है कि 0 इज एन इंटीजर। 0 एक इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि 0 ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा कि इसमें कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, और कौन सा जो भी है ओवरऑल में कौन बड़ा है, ओवरऑल में कौन सबसे छोटा है। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एरो का साइन है ये बताता है कि अगर नंबर लाइन में हम लोग राइट साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राइट साइड की ओर जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे, राइट। तो जब राइट में जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो इसका जो वैल्यू होता है इंटीजर्स का वो बढ़ता है, यानी कि मोर, यानी कि ज्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। और यदि हम लोग इधर लेफ्ट की ओर आएंगे तो उसका वैल्यू घटता है, यानी कि कम होगा, यानी इसका मतलब कि डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर राइट में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा और लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू उसका कमेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि 0 के आसपास में 1 होता है और यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। उसके बाद जैसे काउंट करते हुए लिखते चले जाओ तो समझ में आएगा। बहुत से बच्चे लोग सोच लेता है कि 10 है, 100 है, तो 100 में हो जाएगा माइनस में सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 100 सबसे लेफ्ट साइड में चला जाता है, इसीलिए वो सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि ओवरऑल में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, और कौन मतलब कि ओवरऑल में और कौन मतलब कि बड़ा या बराबर है, या कौन किससे बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है कि पॉजिटिव बड़ा है। तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कट करो।
अब हम लोग इंटीजर्स के जो 3 टाइप्स था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसके बारे में हम लोग सीख लिए हैं। अब जानेंगे कि इसमें कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा है, कौन सा इंटीजर सबसे छोटा है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है 1 और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो है -1। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे बड़ा है, कैसे छोटा है। तो ये तो टॉपिक ऐसा आपको सीखना नहीं था, लेकिन फिर भी आप जरा सा देख लीजिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयर ऑफ इंटीजर्स क्या है। तो इसका मतलब हुआ, कंपेयर ऑफ इंटीजर्स का मतलब कि पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांकों की तुलना मतलब कि कौन इंटीजर बड़ा है, कौन इंटीजर छोटा है और कौन सा इंटीजर इक्वल होगा। तो देखिए कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपको नोट्स में जो लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग, ठीक है, 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं। चाहे तो वो चीज़ बड़ा हो सकता है, या कोई नंबर इक्वल हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग 3 सिंबल का प्रयोग करते हैं, या 3 जो भी वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला क्या है, या तो कोई नंबर बड़ा हो जाएगा, या कोई नंबर छोटा होगा, या कोई नंबर इक्वल होगा। तो उसी प्रकार से इंटीजर्स में भी है कि कोई इंटीजर्स बड़ा हो सकता है, कोई इंटीजर छोटा होगा, या कोई इंटीजर्स इक्वल होगा। तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे कि हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे इस तरीक़े से दिखाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 0 रहता था, और अगर इधर राइट में जाएंगे 0 के तो इधर पॉजिटिव इंटीजर होता था, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार से इधर होता था -1 लेफ्ट साइड में, -2 -3 -4, इसी तरीक़े से ये भी -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का साइन इनविजिबल होता है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के पहले अगर प्लस का साइन नहीं है तो हम लोग यही समझेंगे कि हमारा जो प्लस का जो साइन है वो इनविजिबल है, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। देखिए कैसे हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। तो इस जो नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स है उसको हॉरिजेंटल तरीका से ना लिख के हम लोग वर्टिकल तरीका से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल में ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल आपको पता है, ठीक है, जिससे जो चीज़ खड़ा हो, जैसे कि पोल हो गया, है ना, खंभा, ये सब वर्टिकल है। जैसे हमारा जो वॉल है, दीवार, तो वो भी वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे कि यहाँ पे है 0 होता है, 0 के जब नीचे जाएंगे हम लोग तो नेगेटिव में जाएंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करते करते -इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। और अगर ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग तो इस तरीके से जाएंगे +1, ठीक है, +2। लेकिन आपको पता है कि प्लस लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन इनविजिबल होता है किसी भी इंटीजर्स के पहले, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर के पहले। तो अब शुरू करते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए सीखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। तो बस आपको ये याद होना चाहिए। अब जैसे देखिए, जो नंबर जितना नीचे जाएगा और माइनस में होगा वो नंबर उतना छोटा होता है, मतलब उतना कम होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इसमें लोग सिंबल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिख देंगे हम लोग कि -4 बड़ा है या -6 बड़ा है। ये दोनों में ग्रेटर कौन है या दोनों में स्मॉलर कौन है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना जो नंबर लाइन लिखे हैं, लेकिन पहले आपको याद होना चाहिए कि नंबर लाइन के ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 जाएगा, यहाँ से -1 -2 नीचे की ओर आता है। और एक चीज़ और, अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं ना, ठीक है, एवब मतलब कि अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमारा जो नंबर जो वैल्यू होगा वो बढ़ता है। वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है शॉर्ट में कि ये ऊपर अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे नंबर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है, ठीक है। हिंदी में लिख दिया ताकि ज़्यादा समझ में आए कि धीरे धीरे नंबर बड़ा होते जाता है, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो वो नंबर क्या होता है छोटू, वो नंबर
घटता है, मतलब डिक्रीज होता है, मतलब कम होते जाता है। ठीक है, अगर नीचे आएंगे तो कम होगा और ऊपर जाएंगे तो नंबर का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो इसको कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे बोल रहा है कि -6 बड़ा या -4, तो बहुत से बच्चों लोग बोलता है कि -6 बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो मान लो कि हम लोग इस दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं हाइट के द्वारा। तो जब ये आदमी हाइट ना पाया होगा किसी भी नंबर का, तो इसका जो हाइट होगा वो यहाँ तक आएगा, 6 तक। ठीक है, और 4 का जो हाइट है -4 का, वो इससे काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब हुआ कि -4 जो है ये -6 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे कह देंगे कि -4 -6 से ग्रेटर है। और आप एक चीज को नोट में याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई नंबर मान लो कि बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 100 है, और अगर उसके साथ माइनस का साइन है, तो उससे अगर जितना भी छोटा नंबर हो, जैसे -7 -6, तो ये सम उससे ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब कि जो नंबर जितना बड़ा हो अगर माइनस में होगा तो उसका वैल्यू उतना ही कम जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यहाँ -6 था तो -6 यहीं पे है, -4 यहाँ पे है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान ले यहाँ पे हम कहें कि -10 बड़ा है या -100 बड़ा है, तो ये बताइए कि 10 तो काफ़ी ऊपर होगा, 100 काफ़ी नीचे जाएगा। यहाँ पर जाएंगे हम लोग तो 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 100 हम नीचे जाएंगे, तो 100 तो उधर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 कहाँ तक आएगा, कम से कम यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 10 जो है हमारा ये वर्टिकल जो हमारा जो नंबर लाइन है जिसपे इंटीजर डिनोट किया गया है, उस पे हमारा जो -10 है वो 100 से काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम ऊपर रहेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता है या बड़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि -10 जो है -100 से बड़ा है। और आपको पता है कि जिधर बड़ा होता है उधर का जो साइन का जो ये माउथ है वो ओपन रहता है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर मुंह खुला है मतलब माउथ इसका ओपन है तो वो क्या है, मोर, यानी कि ज़्यादा है। अगर मुंह बंद है तो वो कम है। और इक्वल तो आपको पता ही है, इक्वल का साइन क्या होता है कि बराबर है। तो इससे एक इक्वल का भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला कि -2 और -2, तो दोनों में बताइए इक्वल है या कम है या ज़्यादा है। तो ये दोनों नंबर इक्वल है, क्योंकि इधर भी -2 है और इधर भी -2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल का साइन देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर 3 और -3 तो दोनों मतलब इक्वल हो गया, लेकिन ये माइनस में है। और देखिए हमारा जो प्लस वाला 3 है वो यहाँ है और माइनस वाला 3 यहाँ है, यानी कि -3 से नीचे है और जो नीचे रहेगा वो कम रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 हमारा बड़ा है और -3 छोटा है। तो जिधर छोटा रहेगा उधर का मुंह क्या होता है, माउथ इसका क्या होता है, क्लोज होता है। और जिधर ओपन रहेगा उसका मुंह मतलब कि जो बड़ा है उधर साइड का जो सिंबल है उसका माउथ हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे ओपन किया हुआ। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा। अब जरा सा नोट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। तो बताइए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको डिनोट करके दिखा दे रहे हैं। इसका मतलब पूछ रहे हैं हम ओवरऑल में, मतलब पूरा में। ठीक है, तो ओवरऑल में सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन होगा, आप लोग बताइए। तो ओवरऑल में सबसे बड़ा इंटीजर हम लोग को पता करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए बड़ा कहाँ, इधर ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ते जाएगा। तो ये नंबर तो एकदम इन्फिनिटी तक जाएगा, 7 8 9 10 जो भी है हमारा पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते ही चला जाएगा। तो इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग उसको पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं इन्फिनिटी कहाँ है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अब अनंत वैल्यू का हम लोग को खुद नहीं पता, तो बस इमेजिन कर लेते हैं कि कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे खत्म हुआ होगा। तो यहाँ पे कह देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी होगा। ओवरऑल की बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे छोटा इंटीजर कौन है। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे नीचे, अब सबसे नीचे कौन जाएगा, तो पता नहीं माइनस में इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, तो हम लोग खुद नहीं पता। तो बस कह देंगे कि -इन्फिनिटी में सबसे कम है। अब शुरू करते हैं कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव में सबसे ऊपर कौन है, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, जीरो नहीं, नेगेटिव। तो नेगेटिव में सबसे ऊपर कौन है हमारा, तो ये -1 है। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वह है हमारा -1। क्लियर है। इसके बाद क्या जानेंगे हम लोग
कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, तो स्मॉलेस्ट तो हमको पता नहीं है, ऐसे ओवरऑल में भी है, लेकिन ओवरऑल में भी सबसे स्मॉलेस्ट पता नहीं कौन, तो यहाँ भी कह देंगे कि -∞ होगा, ठीक है, पता नहीं कहाँ खत्म हुआ होगा। इसके बाद है कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग को पता करना मुश्किल है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वही इन्फिनिटी पे है, यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है, पॉजिटिव में। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है हमारा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, यानी कि +1 कहेंगे या 1 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारे डॉट्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आगे। तो जैसे कि इसमें और भी कुछ चीज़ है, जैसे जीरो के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि जीरो जो होता है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो जो है, ठीक है, जीरो इज, ठीक है, जीरो इज ऑलवेज, हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स है जीरो उससे बड़ा है, क्योंकि ऊपर है, और ये सारे पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो खैर ये सब बात बहुत हो गया बेसिक चीज़ के बारे में। अब हम लोग को जो इंतजार था कि हम लोग को जो पढ़ना है रेशनल नंबर, तो हम लोग शुरू करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। बहुत देर से हम लोग बेसिक चीज़ अब जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो डिफाइन देखेंगे रेशनल नंबर का, अब डिफाइन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेशनल नंबर का डिफिनेशन। तो रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। डिफाइन देखते हैं, द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर जो भी है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q यानी कि जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे फ्रैक्शन के बारे में आप लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे क्लास 7th में, ठीक है। तो रेशनल नंबर का कैसा होता है, इसका फॉर्म कैसा होता है रेशनल नंबर का, तो ये होता है p/q क्या फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, ठीक है। और p/q क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम p/q ही कहेंगे, कोई को हम लोग यहाँ पे a/b भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नंबर रख सकते हैं, a/b रखो, c/d रखो, अगर तुम्हारा माने कि a/s रखना, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है रेशनल नंबर का कि वैसा नंबर या वह नंबर जो p/q के रूप में लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एंड p और q जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है, p और q क्या होगा, इंटीजर्स। तो आपको तो पता अभी भी इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे कि इंटीजर चाहे तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव में -1 -2 हो सकता है, पॉजिटिव में +1 +2 या मतलब ऐसे ही 3 हो सकता है, और जीरो तो जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर का क्या एग्जाम्पल है। तो उसके बाद बताया कि p/q के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे एक चीज़ और बोला कि ये दोनों p और q में कंडीशन क्या है कि ये दोनों मतलब कि इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन बट q का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे कि डिफाइन में लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर जो होता है यानी कि जो q जो है, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो q किसका काम कर रहा है, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे कहा जाता है रेशनल नंबर का एक कंडीशन है
कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझना चाहेंगे कि रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पहला कि 4/5 है, -2/6 है ना। इस तरह का बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। -2/6 है, या लिख सकते हैं 5/-7 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ सिंगल नंबर भी लिख सकते हैं। और अगर देखिए मान लीजिए सिंगल नंबर है तो कहें ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो अपना मन से यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग फ्रैक्शन में सीखे थे कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में छुपा हुआ होता है, यानी कि इनविजिबल होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि 4/5 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का काम कौन कर रहा है 4, डिनोमिनेटर का काम कौन कर रहा है तो 5। उसी प्रकार से यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे कौन है -2, डिनोमिनेटर के प्लेस पे कौन है -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बोला था, डिफिनेशन में बोला गया है कि ये दोनों जो नंबर होगा p/q का फॉर्म होगा, मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, ठीक है, जो डिवाइडिंग लाइन के जो ऊपर में है और जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे है, इसको बट्टा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर है वो भी इंटीजर्स होता है, और जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे है वो भी इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो बताइए कि ये दोनों इंटीजर्स है कि नहीं, 4 और 5। तो अभी भी तो पढ़ा कि 4 और 5 पॉजिटिव इंटीजर होगा, है कि नहीं, 1 2 3 4 5, है ना। उसी प्रकार से यहाँ तो देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर कुछ भी हो, बस इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव से उसको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि कभी भी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारा रेशनल नंबर है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, कह देंगे 4/0। अब बताइए कि 4/0 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद बोलो। तो जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया है कि कभी भी नीचे वाला नंबर यानी कि जो q जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। जब भी मिले अगर 0 नीचे आ जाए तो उसको सीधे काट दो कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी इसका वैल्यू नहीं होता, ये इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि अनडिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग को इतना जानना है। अब जानेंगे हम लोग कि रेशनल नंबर का जिस तरीका से फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ते थे कि फ्रैक्शन का पार्ट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसी प्रकार से जैसे कि कॉर्नर में लिखा हुआ है -5 और 6 जो भी है, तो ये क्या है, ये न्यूमरेटर का काम करता है, ठीक है, न्यूमरेटर, और ये काम करता है डिनोमिनेटर का, ठीक है। बहुत कॉर्नर में चला गया है, तो देखिए ध्यान से। तो ऊपर में जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अंश, ठीक है। ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड वाला को ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। इसके बाद क्या है, डेनोमिनेटर, ठीक है, और डेनोमिनेटर को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है, क्या बोलते हैं हर। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डेनोमिनेटर। तो कहने का मतलब कि रेशनल नंबर भी तो एक तरह का फ्रैक्शन के जैसा ही दिखता है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों नंबर इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो दरअसल बात है कि रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन का ही एक हिस्सा है, या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में काफ़ी गहरा रिलेशन है, जो भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि तो जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका मतलब इसका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला नंबर डेनोमिनेटर होगा। अगर फ्रैक्शन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मतलब कि प्रीवियस ईयर का वीडियो आप देखिएगा, क्लास 7th में जो अपलोड किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे कि जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे रहता है मतलब डिवाइडिंग लाइन के जो नीचे है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वैसे तो इंटीजर्स को हम 3 पार्ट भी बना सकते हैं, मतलब सॉरी ये मतलब कि 3 टाइप्स भी बना सकते हैं।
तो अब जैसे कि आपको पता है कि रेशनल नंबर के दो टाइप्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड सेकंड इज नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, और हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर को बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफाइन देख लेते हैं हम लोग क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इसका डिफाइन है, तो इसका डिफाइन है द रेशनल नंबर डेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, मतलब कि ऐसे, तो ये p बाई जो q है ये कैसा फॉर्म है, तो ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। अब पहले एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आपको दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे, पहला है 4/5, 6/7, इसी तरीक़ा से 4/5, 6/7, और भी एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7/6। ठीक है, 7/-6, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। अब कैसे, आप देखिए, तो अगर इस डिफिनेशन से समझ में नहीं आए तो एक और हम लोग डिफाइन करेंगे शॉर्ट में, जिसको आप लोग नोट्स में याद रखिएगा। जैसे कि स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको एग्जाम्पल के बगल में। ठीक है, वहाँ पे लिखा गया है कि बोथ साइन आर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब कि यदि रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का, ठीक है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला और डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, मतलब कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का अगर दोनों साइन अगर एक जैसा हो, बोथ साइन, ठीक है, बोथ साइंस आर सेम, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जैसे कि देखिए पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4/5 है, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीजर जो है ऊपर भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। ठीक है, अच्छा ये वाला में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि ये -7/6 तो नेगेटिव है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, अगर सोल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है कि ये जो होता है एक तरह से हमारा डिवाइड ही है। ठीक है, ये एक तरह से डिवीजन ही होता है। तो अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस जो साइन होगा वो हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा 7/6। तो इसीलिए कहा गया कि अगर दोनों साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर का अगर सेम हो तो वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, बस हम लोग को देखना दोनों साइन एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस में 6 है और यहाँ पे भी प्लस में 7 है, यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस काट के क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब सेकंड डिफिनेशन है रेशनल नंबर का, वो है मतलब जो सेकंड टाइप है रेशनल नंबर का वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे इसका डिफाइन, तो सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें डिफाइन दिया है कि द रेशनल नंबर इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द अपोजिट साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि नेगेटिव नंबर हम लोग उसको कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि वो इसका जो फॉर्म होगा ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा p/q, या इस तरह का फॉर्म हो सकता है, नीचे भी माइनस हो सकता है, इस तरह का। तो ये तो हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया, मतलब रूप हो गया कि ऐसा होता है। अब इस पे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे -4/6 तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, 7/-8 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो डिफिनेशन में लिखाया गया है
कि हमारा जो रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, उसका साइन अपोजिट होता है। या कह सकते थे इसी के अनुसार नोट में ऐसे भी इसको भी बना सकते हैं कि यदि इसका जो साइन होगा, ठीक है, बोथ साइन आर डिफरेंट, शॉर्ट में बोलेंगे बोथ साइंस आर डिफरेंट, बस एक के साथ एक फ्री, ठीक है, डिफरेंट। इसमें क्या था कि साइन सेम था, इसमें साइन क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, -4/6, तो यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे साइन प्लस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रमेय संख्या, हिंदी में कहा जाता है ऋणात्मक प्रमेय संख्या, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत नोट्स याद रखेंगे, ठीक है, नोट्स में नोट में इंपॉर्टेंट नोट्स है। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यदि कोई नंबर इस तरह से लिखा जाए, इस फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए कि -4/2, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीका से दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये साइन को हम ऊपर लिख सकते हैं, या इसको इक्वली ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग लाइन के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साइन नीचे है या ऊपर है, अगर नीचे भी है तो उसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो ये आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो कि इस चीज को भूलना नहीं है, अगर साइन नीचे है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका नोट। और दूसरा नोट क्या था, तो इसी से हम लोग नोट निकालेंगे कि अगर दोनों साइन एक जैसा हो तो ये आगे चल के पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहेंगे 4/-6 है, तो ये हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये 4/6 ही है, ठीक है। तो यहाँ था ये मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर का टाइप्स था। ऐसे अगर हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे कि इंटीजर्स 3 टाइप्स का होता है, एक होता है 0, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो इसको भी हम लोग 3 टाइप्स बना सकते थे, लेकिन ऐसे बुक में दिया नहीं रहता है। फिर भी हम लोग देख लेंगे कि इसका थर्ड टाइप क्या होगा। तो इसका जो थर्ड टाइप होगा वो क्या होगा हमारा, तो इसका थर्ड टाइप होगा, मान लीजिए हम उसको कह देंगे 0 रेशनल नंबर। तो 0 रेशनल नंबर क्या होगा, तो वो ऐसा रेशनल नंबर होगा जो सिर्फ 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 भी तो रेशनल नंबर होता है। देखिए जैसे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। तो एक जो थर्ड इसका टाइप हो जाएगा, ऐसे ये इसका टाइप लिखे नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो, याद रखना नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 0 रेशनल नंबर, ठीक है। तो 0 रेशनल नंबर क्या है, तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा 0 बाई यहाँ पे कुछ समथिंग कोई भी नंबर आ सकता है, A B C Q मान लो, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा 0 रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं करा, ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हो गया 0, एग्जाम्पल है इसका, ये हो गया 0। तो ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको हम थोड़ा देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, भले ही इसका बाद में वैल्यू 0 आ जाए,